गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राकेश नौटियाल आपको आज साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि मुसीबतों का सामना कैसे करें। है ना, वैसे सब लेक्चर सुने होंगे, उपदेश सुने होंगे, लेकिन हम इसमें तीन चीजें समझ लें। पहली बात कि मुसीबत और समस्या में अंतर होता है। समस्या हमें किसी रिसर्च करने की ओर प्रेरित करती है, लेकिन मुसीबत का मतलब होता है बुरा होना। कुछ बुरा हो जाए इंसान के साथ, वो मुसीबत होती है। आदि व्याधि कह सकते हैं इसको। इसका सामना कैसे करें, ठीक है। इसमें हम तीन चीजों का ध्यान रखें। पहले तो नेचर ऑफ जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो मुसीबत कैसी है, वो शारीरिक है, आर्थिक है, मानसिक है या सामाजिक है। अब शारीरिक का मतलब बताऊं कि किसी को बुखार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुख तकलीफ हो जाए, वो शारीरिक हो गई। आर्थिक का मतलब पैसा डूब जाए, बिजनेस में घाटा पड़ जाए, या फिर कहीं उधार फंस जाए, या आपका बिजनेस खराब हो जाए। और सामाजिक का मतलब आप पे कोई आरोप लग जाए, आपका बहिष्कार हो जाए, या फिर आपको समाज की तरफ से अपमानित किया जाए, ये सामाजिक हो गई। और जब तीन प्रकार की मुसीबतें आ गई तो इंसान परेशान हो जाता है, उसे एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, ये मानसिक हो गई। तो चार प्रकार का हमारा नेचर हो गया है। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये आपने एनालिसिस करनी है। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। तीव्रता भाई मान लिया शारीरिक है, शारीरिक में आपको फीवर हो गया तो ठीक है, 100 हुआ कि 100 पे पहुंचा तो कम है। अचानक 104 डिग्री का बुखार हो गया तो वो ज्यादा है। तो इसका बहुत आसान है कि भाई डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमारी मुसीबत वो अपने आप खत्म करेंगे। अब आर्थिक, आर्थिक में हमसे गलती हो जाती है कभी कभी। जैसे हमारा बिजनेस डूबाया, घाटा पड़ गया, तो हम एक मुसीबत को दूर करने के लिए दूसरी मुसीबत बुला लेते हैं। जैसे किसी से कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। ये ना करें बिल्कुल, ये ज्यादा खतरनाक होगा। कर्ज लिया, एक तो पहले से घाटा पड़ा हुआ, दूसरा कर्ज लिया, लोन लिया, वो तो बहुत डबल मुसीबत में फंसना हो गया। तो इसलिए यहां धैर्य रखें और कुछ ना करें, सोच समझ के धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से घबराएं नहीं। तीसरा, हम सीधे सामाजिक पे चलते हैं। किसी ने आप पे कोई आरोप लगा दिया, उसकी इंटेंसिटी देख लें किस प्रकार की है, ठीक है, कितने मतलब कितनी तीव्रता है। उसमें भी होता है, मान लिया किसी ने आप पे 1 रुपए की चोरी का आरोप लगा दिया, ठीक है ना, आरोप चोरी का है, लेकिन उसने कहा इसने मेरा 1 रुपया चुराया है, तो वो इतनी गंभीर नहीं है। किसी ने आप पे 1000 रुपये चोरी का आरोप लगा दिया और बोले 1000 रुपये चुराया, वो थोड़ा गंभीर है, उसमें लोग क्या करेंगे, विश्वास कर सकते हैं, और उसका थोड़ा सा परिणाम भी थोड़े से ज्यादा हानिकारक होंगे। और 1 रुपये वाला क्या होगा, लोग हंसेंगे भाई कि जो भाई 1 रुपया चुरा लिया। तो इसलिए कभी अपने मन से किसी छोटी मुसीबत को आप बड़ा मत समझिए, उसकी इंटेंसिटी को आप बड़ा मत समझिए, घबराइए मत, शांति से एनालिसिस कीजिए और चुप रहिए। इसमें सामाजिक रिएक्शन देने के मामले में अपमान कर दिया किसी ने, हो गया ना, भूल जाएंगे लोग अपमान। बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में गए, फिर उसके ऊपर जेल से बाहर निकलते हैं, फूल मालाएं पड़ती हैं, और वो भूल जाते हैं, वो उससे ज्यादा मतलब पब्लिक के देवता बन जाते हैं, पब्लिक के हीरो बन जाते हैं कि भाई हाँ हम हैं, भूल गए वो। और हम तो छोटी मोटी चीजें नहीं भूल पा रहे, तो ये भूल जाना बेहतर रहेगा। अपमान किया, आरोप लगाया। रही बात बहिष्कार की, तो देखिए जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तो ये समझो कि उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी देवता है, कितने अच्छे कर्म करता है, सब कुछ यहां से चलता है। जिस दिन आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, सब आपका मानने लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति पे भी ध्यान दीजिए। तो सामाजिक में तो बिल्कुल कतई कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं देना है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, लोगों के मुंह बंद होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखो।
ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में अवधि भी देख लें कि भाई कितने समय का है, इसका असर कितने समय पड़ेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या जो मुसीबत आई है इससे मैं कितने दिन में सरवाइव करूंगा, उभरूंगा, ये चीज का ध्यान रखना है। और बिल्कुल किसी दूसरे की सलाह में, कहीं भी दूसरे की सलाह का, खास तौर से आर्थिक और सामाजिक में, किसी दूसरे की सलाह ना माने, अपनी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखें। दूसरा तो अपने हिसाब से सलाह दे देगा, चाहे वो अच्छे के लिए दे या बुरे के लिए दे, लेकिन दूसरे की सलाह का हमेशा उल्टा असर होता है। ये बात अब समझ के रखिए कि खुद की उससे चल रहा है, कि जो अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि धैर्य रखूं, फिर देख लेंगे, ठीक है। मानसिक समस्या अगर आती है आपके सामने तो आप सीधे बिना, आजकल नहीं है, आजकल बिना झिझके आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई, बहुत आसान था। अब मैं सबसे खतरनाक चीज बता रहा हूं, सबसे खतरनाक, कि इंसान के ऊपर जब एक साथ इंसान अकेला है, उसके ऊपर शारीरिक समस्या भी आ गई, फिजिकल, उसका आर्थिक भी सर्वनाश हो गया, यानी कि अर्थ सब चौपट हो गया, सामाजिक भी आ गई, और फिर मानसिक कहां से ठीक रहनी थी। ऐसे में इंसान क्या करता है, वो हताशा से भर जाता है कि अब तो कुछ नहीं बचा, और हताशा में इंसान हमेशा आत्मघाती या गलत कदम उठाता है। यहां पे हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सोचना है कि हमें अपनी जान बचानी है, प्राण बचाने हैं, जीवित रहना है। अगर हम जिंदा रहेंगे ना, कोई बात नहीं, उड़ने दो आर्थिक लंका मतलब कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, नष्ट होने दो, जिंदा रहे, दोबारा से साम्राज्य बन जाएगा। मानसिक अपने आप ठीक हो जाएगी। सामाजिक, मैंने कहा ना, जब आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाती है तो समाज वाले ना फिर नहीं पूछते क्या हो गया था, वो सीधे बोलेंगे अरे साहब आइए, ये सो। तो हमें अपने क्या बचाने हैं, प्राण बचाने, जीवित रहना है, बस इतना मेरा आज ये कहना था कि जिंदा रहने की कोशिश करनी है, और जिंदा रहे तो 10 रास्ते निकल आएंगे, ठीक है, जीने के। ऊपर वाले ने अगर जन्म दिया है तो मरने के लिए या गलत काम के लिए कि भाई हम अपना नुकसान कर ले या कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। 10 रास्ते बंद किए हैं, ये सोच के कि चुप, शांत, और अब सोच कि जो तू पहले कर रहा था इससे भी ज्यादा एनर्जी, इससे भी ज्यादा ऊर्जा तेरे अंदर थी, रास्ता गलत था, दूसरा चुन लेंगे। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले जीवित रहना है, लड़ना है। गुड लक, थैंक यू।